आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है और सबसे पहले कोयलांचल वासियों को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मेरे साथ जमशेदपुर पश्चिमी के मौजूदा विधायक सरयू राय जी हैं और पृथ्वी दिवस के अवसर पर आईएसएम धनबाद में आए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। सर, आज पृथ्वी दिवस है, कोयलांचल वासियों को क्या शुभकामना, क्या कहना चाहिएगा? ये पृथ्वी दिवस कोई शुभकामना देने का, हर्ष प्रकट करने का दिन नहीं है। यह दिन याद करने का है कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण से विकास के जो काम बेतरतीब और गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनके कारण से पृथ्वी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पृथ्वी की सतह के ऊपर भी और सतह के नीचे भी। पृथ्वी तो एक ही है, कोई दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ जीवन हो मनुष्य का या कोई भी जीव जंतु का। तो पृथ्वी किस तरह से संरक्षित रहे, पृथ्वी के जितनी भी जैव विविधता हैं, जो इनके संसाधन हैं, वो संसाधन कैसे संरक्षित रहें, हम इसका उपभोग भी करें, इसका संरक्षण भी करें। किस तरह से मनुष्य काम करे, सरकार नीतियाँ बनाए, जो गलत काम हो रहा है उसको रोके। इसके लिए पृथ्वी दिवस का आयोजन हो रहा है पिछले 55 साल से। और शुरुआत भी इसीलिए हुआ था कि पृथ्वी पर उस समय भी खतरा हो गया था उद्योगों के प्रदूषण से। तो आज तो हमारे यहाँ खतरा कई गुना बढ़ गया है। जहाँ भी खान खनीज है वहाँ भी प्रदूषण हो रहा है, बेतरतीब खनन हो रहा है, भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की ओर लोगों को ध्यान देना चाहिए, ये रोकें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयास नहीं कर सकें तो कोई दूसरा प्रयास कर रहा है, उसमें उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि पृथ्वी संरक्षित रहेगी। तभी मनुष्य और दूसरे जीव जंतु जो पृथ्वी पर हैं वो भी महफूज रह पाएंगे। इसीलिए पृथ्वी दिवस का आयोजन साल में एक बार 22 अप्रैल को होता है। तो सर, कोयलांचल में लगातार पेड़ कट रहे हैं, गैर मजरूआ ज़मीन भी यहाँ का जो है वो लोग हड़प रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद से एक न्यूज़ आया था जहाँ बड़ा संख्या में पेड़ के जंगल पूरा काट दिया गया था। धनबाद में भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहा है। अब तो जो होता है वो सरकार के सामने होता है, कई बार उनके मर्जी से होता है, कई बार सरकार के लोग आंख मूंद लेते हैं, कई बार परोक्ष रूप से उनका संबंध रहता है ऐसी चीज़ों से। नियम कानून तो सारे बने हुए हैं, नियम कानून का पालन होगा तो कहीं कोई पेड़ नहीं कटेगा, कहीं किसी की ज़मीन नहीं हड़पी जाएगी, सरकारी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। तो जो सरकार के अधिकारी हैं, यही सारे लोग तो मिलजुल कर ऐसा करा रहे हैं, उनके देखते हुए हो रहा है। और धनबाद में तो लगता है कोई प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर आप दबंग हैं, मजबूत हैं, पैसे वाले हैं, राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो आप जो भी करिए प्रशासन आंख मूंद लेता है या उसमें सहयोग करता है। इस तरह का प्रशासन तो मैंने कहीं दूसरी जगह देखा ही नहीं है। पता नहीं कि जो डीसी एसपी होते हैं उनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी पूरा ख़ानदान उनका इसी पद पर रहेगा, या नियम कानून कहीं उनके रास्ते में भी अड़े आएगा। इसलिए धनबाद में हो रहा है तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धनबाद का पूरा शासन प्रशासन भी इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया था, आप देखे होंगे, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में धरना प्रदर्शन हो रहा था धनबाद में, और कांग्रेस के आपस के दो गुट लड़ता है, रड एंगल सब निकाल के मार करते हैं, और फिर वो लोग पत्रकार जो वहाँ जिनको बुलाया गया था इज्जत से न्यूज़ बनाने के लिए, तो वो मार होते हुए देख के वो भी शूट करने लगे। वो आपस में लड़ाई छोड़ के वो लोग पत्रकार के ऊपर भिड़ गए और पत्रकार को प्रेस क्लब में जाके लोग मारा, जिसमें एक पत्रकार का नाक फट गया, कैमरा तोड़ दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया था। ये खबर तो काफ़ी प्रचारित हुई है, सब जगह अखबारों में छपी है। अब इस तरह के राजनीति में गतिविधि करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। कांग्रेस तो पहले से ही इस मामले में बदनाम रहा है, मगर पत्रकार के ऊपर भी हाथ उठाएंगे आपस में लड़ने के बदले में, तो यही कहा जाएगा कि उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और इसकी छवि कहीं किसी पत्रकार के माध्यम से बाहर जाएगी तो हम लोगों की जगह घसाई होगी। तो इसीलिए ये लोग पत्रकार के पीछे पड़ गए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रशासन को, पुलिस को ध्यान देकर इस मामले को अंजाम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। सर, जो लोग थे वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उन्हीं के भाई और लड़के थे, सोचिए। ये तो नहीं तो सब बातें अखबार में आई हैं, जी। सारी बातें अखबार में आई हैं। सवाल है कि
कोई आम आदमी के साथ भी ऐसा हो तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। यह तो उन पत्रकारों के साथ होगा जिनको आपने बुलाया अपना समाचार का कवरेज करने के लिए, इसलिए इस बात को तो उस प्रशासन को और गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो नियम कानून इसके लिए बने हुए हैं उनका उपयोग करना चाहिए, खोज खाज के उनको गिरफ्तार करना चाहिए। भले ही गिरफ्तार हो जाएं, जेल जाएं, कोर्ट से जमानत हो जाए, मगर प्रशासन को, पुलिस को तो अपना काम करना चाहिए इसमें। नया नया सरकार बना है झारखंड में, तो अभी जिस प्रकार का कार्य चल रहा है, कोयला चोरी तो आप जान ही रहे हैं, और सब कुछ सरकार के देख रेख में ही हो रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस पे कुछ बेहतर हो सकता है या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलेगा? देखिए, जब तक कोई व्यक्ति इस संकल्प के साथ धनबाद जिला में कानून का राज स्थापित करने के लिए नहीं चलेगा कि जो नुकसान होगा हम नुकसान सहेंगे, नहीं तो फिर चीज़ें चलती रहेंगी। कोयला का है, बालू का है, जहाँ भी जो संसाधन हैं, सरकारी संसाधन हैं, उनकी इसी तरह से लूट हो रही है। और ये लूट कराने के पीछे मजबूत लोग रहते हैं जिनका राजनीतिक दलों से संबंध है, क्योंकि केवल पुलिस को ले देकर कुछ करना तो एक सीमा तक ही हो सकता है, मगर जिस तरह से धनबाद में नंगा नाच हो रहा है तो उसमें सत्ताधारी दल से संबंध हो, चाहे केंद्र में सत्ताधारी दल है या राज्य में सत्ताधारी दल है, किसी न किसी से संबंध होना और जो पैसा अथाह कमा रहे हैं उस पैसे का हिस्सा जगह जगह पर जाना, ये दो चीज़ें हो रही हैं। इसलिए धनबाद सरकारी संपत्ति को लूटने का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। यही सरकार नहीं, इसके पहले की सरकारों में भी गतिविधियाँ चलती रही हैं। एक सीमा के भीतर चलें तब तो होता है कि चलिए कार्रवाई भी हो रही है, चल भी रहा है, क्योंकि कानून बनने से चोरी तो नहीं रुक जाती है, मगर यहाँ तो फिर खुला खेल, फर्रुखाबादी जिसको कहते हैं, उस तरह से चल रहा है। चोरी भी हो रही है, सीनाजोरी भी हो रही है, ये दोनों ही है। और लोग यहाँ के मुख्य दर्शक बने हुए हैं आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि कोई जुबान खोलेगा तो अगले दिन उसी के ऊपर आफत आ जाएगी। शासन प्रशासन उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ख़ासकर ये कोयला की जो कंपनियां हैं, बीसीसीएल उसमें आगे है। ऐसा लगता है कि बीसीसीएल की हिस्सेदारी इसमें हो गई है, और बीसीसीएल केवल देख नहीं रहा है बल्कि इस तरह की कोयला चोरी, अवैध खनन कराने में बीसीसीएल सहयोग भी कर रहा है, यही लग रहा है। अब ऐसा है तो इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण महत्वपूर्ण कारण है। डेली एक्सीडेंट होता है, मतलब जिस तरह से जो ट्रक निकलता है या मोटरसाइकिल पर लेके निकलते हैं लोग कोयला, उनका गाड़ी चलाने का जो तौर तरीका होता है, आपको आए दिन खबर मिलता होगा कि किस प्रकार से कोयला वाला गाड़ी जो है किसी आम पब्लिक को, गांव से होके गुजर रहा है तो गांव को, बच्चे को कुचल दिया, पर डे एक्सीडेंट होना। लेकिन इस पर कोई ना कोई सवाल करने वाला है, ना सरकार को जवाब दे रही है, आम लोग को सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है। अब यहाँ तो दिक्कत है ना कि आम आदमी भी इनके भय से, डर से कुछ बोलता नहीं है। कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस उल्टा उसको भी फंसाएगी। तो इसलिए एक अराजकता फैल गई है। जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनका मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो मानते हैं कि सरकार रांची में या दिल्ली में किसी की भी हो, उसकी मदद से झारखंड में उन्हीं की मर्जी चलती है। शासन और प्रशासन के जो लोग हैं वो सब भी इसमें सहयोगी हैं, इससे जुड़े हुए हैं। तो इससे जो अवैध कमाई होती है, उस अवैध कमाई का व्यापक तरीके से प्रसार होना, अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता होना, ये हो गया है। तो जब ऐसा होगा तो रोकेगा कौन और कोई फरियाद कहाँ पर करेगा? लंबे टाइम से सर आप राजनीति में हैं और बिहार के राजनीति में भी आपका बहुत अच्छा भूमिका रहा है। इसी साल बिहार में चुनाव होना है और दोनों ही गठबंधन अपना फुल तैयारी में है। तो बिहार में क्या आपका क्या कुछ दिख पा रहा है कि किस गठबंधन को मजबूत आप देख रहे हैं? नहीं, बिहार की जो स्थिति है उसमें एक नया पार्टी भी उभरा है, आपको पता होगा, जन सुराज, जो प्रशांत किशोर लगातार बनी है, मगर अभी जो स्थिति है उसमें एनडीए गठबंधन की सरकार आराम से बन जाएगी। नीतीश कुमार के प्रति इतना दिन तक प्रधानमंत्री होने के बाद भी कोई उनके विरोध में कोई लहर हो, बात ऐसी नहीं है। लोग आते हैं, पार्टियां बनाते हैं, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे गठबंधन के लोग भी एक दूसरे के साथ खींचतान करते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी, मगर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के पक्ष में वहाँ की जनता भी है। तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, वो जिस तरह का गतिविधि उनका। मान लीजिए कि ऐसा है भी
किसी व्यक्ति की तबीयत नहीं ठीक है, उम्र दराज हो गया, इसी कारण से कुछ परेशानी हो सकती है, कोई ऐसी घटना घट जा सकती है, मगर लोग इसको उस रूप में नहीं ले रहे हैं जिस रूप में तेजस्वी यादव प्रचारित करना चाहते हैं। जब लोग ही नहीं इस रूप में ले रहे हैं और लोगों को पसंद है कि नहीं यही आदमी आगे भी बिहार को सुधार सकता है, तो तेजस्वी या कोई भी कुछ भी कहते रहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है।